हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज आपको हम अपनी गौशाला में दोबारा आए हैं और आपको दिखाते हैं हम लोगों ने इनके लिए यहाँ पे कुछ मेडिसिन रखी हैं। जैसे ये मेडिसिन है पैरासीटामोल, आप देख लें, ये पैरासीटामोल का इंजेक्शन है। ये इसलिए रखना पड़ता है जिससे कि गाय को अब सर्दी का मौसम है, फीवर हो जाता है, तो फीवर होने की वजह से इन लोगों को बड़ी परेशानी होती है और ये खाना नहीं खा पाते टाइम से, तो इनको ये इंटरमस्कुलर लगता है, इसलिए ये इंजेक्शन देना पड़ता है। और इसकी डोज जो है हम डॉक्टर के परामर्श से बॉडी वेट के हिसाब से डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कुछ हमने बैंडेज रखी हैं। कुछ ये बैंडेज हैं, कुछ बैंडेज हैं। ये बीटाडीन है, ये बीटाडीन रखी है, तो ये ड्रेसिंग के काम आती हैं। उसके बाद ये डीएनएस की कुछ डीएनएस हैं, ये डीएनएस की शीशियां हैं, इंजेक्शन जो मल्टीविटामिन इसमें डाल के देना। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये डीएनएस की बोतल है, ये डीएनएस की बोतल है। जैसे वीकनेस बढ़ती है गाय में, वीकनेस बढ़ती है, तो उसमें हम लोग आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं मल्टीविटामिन इंजेक्शन के साथ में। आप देख सकते हैं मल्टीविटामिन का इंजेक्शन है, मेथाइलकोलामिन की साथ में है। ये इनकी हीमोग्लोबिन कैपेसिटी को बढ़ाता है, एनर्जी को बढ़ाता है, वीकनेस को दूर करता है। उसके साथ में ही कुछ गायें ऐसी होती हैं जिनमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी आती है, तो ये इंजेक्शन भी गाय माताओं के लिए रखा हुआ है। इसको भी हम लोग आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, या इंटरमस्कुलर भी दे सकते हैं। उसके बाद कुछ ये हमने पैरासीटामोल का सिरप रखा है, इंजेक्शन रखा है। जिन गायों को फीवर आ जाता है, जैसे सर्दी का मौसम है, फीवर हो जाता है, तो ये इंटरमस्कुलर लगता है, मतलब मांस में लगता है, और इसकी डोज अलग अलग होती है बॉडी वेट के हिसाब से। कुछ ये डीएनएस की आईवी फ्लूइड रखे हैं, उनमें दूध की परेशानी बनती है। दूध की परेशानी के लिए भी हम लोगों ने मेट्रोजिन रखी है। और ये ड्रेसिंग का कुछ सामान है, ड्रेसिंग के सामान में बैंडेज है, और बैंडेज है, एविल के इंजेक्शन है, टेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन है, क्लोरोफेनिकोल के इंजेक्शन है। ये तब दिए जाते हैं जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, पैरों में घाव हो जाते हैं, जलन हो जाती है, या फिर किसी तरह की कोई चिंचा टाइप में या बड़े जख्म हो जाते हैं। कुछ कंडीशनें ऐसी बनती है जिनमें जख्म ज़्यादा हो जाता है, उनकी ड्रेसिंग के लिए, उनके सुन पे करने के लिए, तो ये जाइलोकैम का इंजेक्शन यूज़ करना पड़ता है। इसका काम सुन करने के लिए होता है। जो बड़े घाव हो जाते हैं उनकी ड्रेसिंग के लिए हम लोगों को ये जाइलोकैम का इंजेक्शन का यूज़ करना होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये इंजेक्शन क्लोरोफेनिकोल का है, ये इंजेक्शन क्लोरोफेनिकोल का है। इसका इंजेक्शन का जख्म बहुत अच्छा गाय के जख्म भरने के लिए, उनकी ड्रेसिंग के लिए किया जाता है, और इसका रिजल्ट सुपर रहता है। इसी से हाई एंटीबायोटिक ये है टोप्रामाइसिन। ये टोप्रामाइसिन इंजेक्शन भी गाय के जख्म के लिए बेस्ट होता है। कुछ ये आयोडीन के हमने जार रखे हैं जिनसे इनके जख्म ड्रेसिंग करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। तो दोस्तों, जैसे अब आपको हम बताते हैं, आज हमारी गायशाला में ये एक हमारे बीच में एक गाय माता ने बछड़ा दिया है, और अभी अभी हमारे अंकल जी, देखिए अंकल जी, ये हमारे अंकल जी इसकी सेवा कर रहे हैं, इसको साफ कर रहे हैं। और अभी इसकी हमने खुर भी, ये देखो, अभी हमने इसके खुर तक नहीं निकाले हैं, ये जस्ट अभी ही भी आई है। और सर्दी का टाइम है, तो इस सर्दी के टाइम में इनको बचाने के लिए हमने पास में ही आग जला के रखी है, जिससे कि इसको सर्दी ना लगे। ये इसकी माता है ये गाय माता है जिन्होंने ये अभी अभी इस बछड़े को जन्म दिया है।
और इसकी रेख रखाव के लिए जैसे अभी हम इसको कैल्शियम चढ़ाएंगे और डीएनएस में मल्टीविटामिन डाल के इसको कैल्शियम लगाना पड़ेगा, और जिससे कि ये जेर अच्छी तरह डाल दे, कोई इन्फेक्शन ना बने किसी भी तरह का। और इसको हम अभी दूध की व्यवस्था और कराते हैं।